स्टूडेंट, आज हम क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कांस्टेंट हो किसी रीजन के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे ज़ीरो होगी या नॉन ज़ीरो होगी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो रिलेशन था हमारे पास, वो हमारे पास था E इज़ इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। हमारे पास अगर पोटेंशियल ज़ीरो होगा तो ये इक्वेशन जो है वो मुकम्मल तौर पे ज़ीरो हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी रीजन के अंदर ज़ीरो हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो नंबर 2 है हमारे पास कि कोई पॉइंट चार्ज है हमारे पास जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है और उसकी डायरेक्शन सेम है, तो क्या वो रेक्टिलिनियर मोशन होगी? तो अगर डायरेक्शन सेम होगी तो एक ही डायरेक्शन में वो मूव करेगा तो उसकी मोशन जो होगी वो रेक्टिलिनियर मोशन ही होगी। रेक्टिलिनियर मोशन से मुराद ऐसी मोशन जिसमें चार्ज बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहा हो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो बिल्कुल जी, ये मोशन जो होगी ये रेक्टिलिनियर मोशन ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन को डिस्कस करने से पहले मैं डेफिनेशन को डिस्कस कर लेता हूँ, इनके डिफरेंस को डिस्कस कर लेते हैं हम, फिर रिलेशन की तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क डन है, पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क डन है, या पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कहते हैं वो भी वर्क डन है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क डन है, बोथ वर्क डन है। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई है। अब वर्क डन में फ़र्क क्या है? हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में जो वर्क करेंगे वो भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए करेंगे। सेम पोटेंशियल डिफरेंस में जो हम वर्क करेंगे वो भी हम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। अभी ये सेम चल रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हम जो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे वो आउटसाइड द फील्ड से इनसाइड द फील्ड किसी पॉइंट पे होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस में जो चार्ज होगा हम लेके जाएंगे वो फील्ड के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। सिर्फ इतना फ़र्क है कि हम कह सकते हैं कि वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इनसाइड द फील्ड इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वन पॉइंट टू अनदर इनसाइड अ फील्ड। तो फील्ड के अंदर ही जो वर्क डन करेंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और फील्ड के बाहर से जो चार्ज लेके अंदर आएंगे किसी पॉइंट पे उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होगा, डेल्टा यू से हम उसको डिनोट करेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है डेल्टा वी वो बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। ये हमारे पास रिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो इसमें आपने डिफरेंस देख लिया है। अब हम देखते हैं कि इनके दरमियान रिलेशन क्या होगा। तो इनके रिलेशन को जब हम डिस्कस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू ओवर क्यू है। आपने देखा था कि वर्क डन बराबर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू के, तो हमने वर्क डन की जगह डेल्टा यू लिख दिया। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया है इनका, जो कि बराबर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्यू डेल्टा वी के बराबर होगा। ये हमारे पास इसका फाइनल रिलेशन है। और हमारे पास कि हाउ आर यूनिट्स ऑफ वॉल्ट एंड इलेक्ट्रॉन वॉल्ट रिलेटेड टू ईच अदर एंड हाउ डू दे डिफरेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वॉल्ट और वॉल्ट किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन वॉल्ट एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैसे रिलेट करते हैं। हमारे पास जब कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी को गेन करता है, तो वो एनर्जी जो गेन करता है वो काइनेटिक एनर्जी होती है और वो बराबर होती है क्यू डेल्टा वी के। एज इट इज़ हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी है जो
एक इलेक्ट्रॉन जब दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करता है और उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1 वोल्ट होता है, तो वो जो एनर्जी लॉस करता है उसको हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बराबर होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय वोल्ट के। तो यहाँ से 1 वोल्ट की वैल्यू हम अलग कर सकते हैं। तो जो 1 वोल्ट की वैल्यू हम अलग करेंगे वो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम जो है ये चार्ज है हमारे पास। चार्ज की जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम है। अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो हमारे पास जो वोल्ट है वो यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की, और ये दो पॉइंट्स के दरमियान होता है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये एनर्जी की यूनिट है। हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका दूसरा नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी स्ट्रॉन्ग होगी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। मगर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो प्रॉपर्टी है हमारे पास जो फील्ड के अंदर मौजूद चार्ज होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिपेंड करेगी कि वो चार्ज की वैल्यू क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के हाउ कैन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी हाई व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ लो। हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इसका दूसरा नाम है, वो हाई होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लो होगी। ये कैसे होगा? तो हमारे पास इसका जो रिलेशन है डेल्टा यू हमारे पास बराबर होगा वर्क डन के, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर होगा वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज के। जो फाइनल इक्वेशन आ रही है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी, ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लार्ज होगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर वैल्यू स्मॉल होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा एक्चुअली ये होता ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो लो होती है, कम होती है जब चार्ज हमारे पास स्मॉल होता है। और अगर हमारे पास चार्ज स्मॉल ना हो, लार्ज हो, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको चार्ज को मूव करने से जो वर्क डन होगा जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज के लार्ज होने की वजह से लार्ज हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि पोटेंशियल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर बी द सेम एज दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज, एक्सप्लेन। हमारे पास जो नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर होता है वो बिहेव करता है लाइक अ पॉइंट चार्ज। अगर वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर चार्ज, तो फिर उसका पोटेंशियल जो होगा वो भी तो पॉइंट चार्ज की तरह ही होगा। तो इसका आंसर जो है वो यस हम कह सकते हैं कि जो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर है वो बिहेव करेगा सेम लाइक आ, उसका पोटेंशियल जो होगा वो सेम लाइक आ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विल द एनर्जी स्टोर्ड इन 3 कैपेसिटर विल ग्रेटर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़ और इन पैरेलल। कि हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, उनको हम अगर सीरीज़ में लगाएं तो तब हमारे पास एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी, या उनको पैरेलल में लगाएं तो तब एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी। तो हमारे पास अगर हम कैपेसिटर्स को स्टूडेंट पैरेलल में लगाते हैं तो हमारे पास एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी सीरीज़ की निस्बत। इसकी वजह क्या है, पैरेलल में क्यों एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो रही है? हमारे पास जो पैरेलल में एनर्जी होगी, एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है E इज़ इक्वल्स टू 1/2 CV का स्क्वायर के। तो आप ये जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है ईच पॉइंट के अक्रॉस। डैट्स वाई हम कह सकते हैं कि पैरेलल में जो एनर्जी होगी, स्टोर एनर्जी होगी, वो ग्रेटर होगी हमारे पास सीरीज़ की निस्बत।
रिलेशन है कि 1/c इक्वलेंट बराबर है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये सीरीज़ के लिए है। पैरेलल का जो कम्बिनेशन होगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। तो पैरेलल का जो कम्बिनेशन है वो सीरीज़ से ग्रेटर है। और मैंने आपको यहाँ पे क्लियर भी किया है कि हमारे पास E इज़ इक्वल टू 1/2 CV² है। तो V जो होता है वो पोटेंशियल जो होता है वो पैरेलल में सेम होता है, और पोटेंशियल की वैल्यू जो पैरेलल में सेम होती है तो ईच कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होता है वो सेम। तो हमारे पास जो ईच कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो सेम होगा, तो पोटेंशियल हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा पैरेलल में। तो हमारे पास जो रिलेशन है 1/2 CV², पोटेंशियल के इंक्रीज़ होने से जो एनर्जी है स्टोर होगी उसकी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी जो होगी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये बहुत इजी है कि हम कह सकते हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन में सीरीज़ की निस्बत काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हम कैपेसिटर्स को यूज़ करके स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है कि कैन डिफरेंट इको पोटेंशियल लाइन क्रॉस ईच अदर। क्या डिफरेंट इको पोटेंशियल लाइन जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि हमारे पास कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरी साइड पे पॉइंट चार्ज है, और हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल भी है। यहाँ पे आप देख लें कि जो इको पोटेंशियल लाइन है वो उनका पोटेंशियल ईच पॉइंट के अक्रॉस सेम है। अगर उनका पोटेंशियल ईच पॉइंट के अक्रॉस सेम है तो वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। तो हम कहेंगे कि इको पोटेंशियल लाइन नेवर अक्रॉस ईच अदर बिकॉज इको पोटेंशियल हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस एट एवरी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि वाटर की जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो हम वाटर को एज आ कैपेसिटेंस के तौर पे क्यों नहीं यूज़ करते। बेसिकली हमारे पास वाटर की डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट तो लार्ज है लेकिन जो स्ट्रेंथ होगी वो बहुत कम है। तो अगर स्ट्रेंथ कम है तो चार्ज को होल्ड करने की जो सलाहियत है वो भी कम होगी। इस वजह से हम वाटर को एज अ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के तौर पे यूज़ नहीं करते। इसके अलावा बाकी हम वाटर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसका आंसर सिंपल यही है कि हम इसको नहीं यूज़ करेंगे इसलिए कि इसकी स्ट्रेंथ कम है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ यू कैन इंक्रीज़ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। हम कैपेसिटेंस किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं कैपेसिटर की। तो रिलेशन में आपको नज़र आ रहा है कि कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है एरिया के ऊपर, प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके ऊपर। अगर हम प्लेट्स का एरिया बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो सकती है, अगर हम डिस्टेंस कम कर देंगे तो कैपेसिटेंस तब भी इंक्रीज़ हो सकती है। और इसके साथ जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की और एप्सिलॉन आर की, इसके ऊपर भी कैपेसिटेंस डिपेंड करती हैं। अगर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट जिसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं और एप्सिलॉन आर जो हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अगर इनकी वैल्यूज़ ग्रेटर होंगी तो तब भी कैपेसिटेंस ज़्यादा हो सकती है हमारे पास। और एरिया प्लेट्स का अगर ग्रेटर है तब भी ज़्यादा हो सकती है, और अगर डिस्टेंस कम है तो तब भी ज़्यादा।